सब्सक्राइब कीजिए एसएस इलेक्ट्रिकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नॉन, आप देख रहे हैं एसएस इलेक्ट्रिकल। तो ये जो है हमारा फैन सामने है जो कि नहीं चल रहा। आखिर क्यों नहीं चल रहा है तो फिर हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सीरीज बोर्ड, हम इसे जो है कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो है 1 नंबर पे स्विच पे है और ये जो सीरीज चल रहा है। तो वैसे भी ऐसे अगर प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको बताया था, आपको पहले कॉइल का दोनों कनेक्शन चेक कर लेना है और देख लेना है पहले जाम है कि नहीं। तो मैं जो है कॉइल का कनेक्शन पहले चेक कर लूँगा, क्योंकि अगर कैपेसिटर खराब हुआ तो भी जो है ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। हमने बहुत बारी आपको रिपेयरिंग करके दिखाया था, तब ऐसा प्रॉब्लम था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसके पीछे नीचे वाले चैनल को खोल के कॉइल चेक कर लेंगे और कैपेसिटर का प्रॉब्लम अगर है तो कैपेसिटर को चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले नीचे का सारा नट्स हम जो है खोल लेते हैं। जैसे कि हमने ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सारे नट को खोल लिया। यहाँ पे जो है टोटल 6 नट होते हैं। इस 6 नट को जो है हमने खोल लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जो है स्विच में कनेक्शन गए हैं। इस तीनों में से जो है सीरीज का एक वायर देके यहाँ पे और इस दोनों तारों पे देख के देख लेना है आपका सीरीज का कनेक्शन आ रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए कॉइल जो है शॉर्ट हो तो भी जो है फैन जाम की तरह दिखाएगा, नहीं घूमेगा और नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, उससे पहले जो है कोई भी कैपेसिटर है तो कैपेसिटर को चेंज करके एक बार देख लेते हैं कि प्रॉब्लम जो है सॉल्व होता है नहीं। और उसके बाद जो है अंदर से देखेंगे, क्योंकि हमने जो है ऐसे स्क्रूड्राइवर से ऐसे घुमा के थोड़ा सा देखा तो यहाँ पे कोई भी इतना ज़्यादा जाम तो नहीं शो करा। तो सबसे पहले जो है इस कैपेसिटर को चेंज कर देंगे, क्योंकि बहुत ही पुराना हो गया है। तो सबसे पहले जो है कैपेसिटर को चेंज करते हैं। किसी भी कंपनी का हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ जो है एक कैपेसिटर लेना है जो कि 2.50 हो। इस टाइप के फैन में जो है 2.50 या 2 से ही जो चलता है, 3.15 मत लगाइए। तो 2.50 हमने जो है लगा दिया यहाँ पे। या फिर आप पुराने वाला को पढ़ के भी आप चेक कर सकते हैं। आपका पुराना जो लगा हुआ था वही रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पे जो है हमने कैपेसिटर को कनेक्शन कर लिया। अब एक बार चेक कर लेंगे। ये जो है सीरीज में लगा हुआ है। अभी जो है यहाँ का स्विच को हमें दबाना पड़ेगा। सीरीज में फिर भी नहीं चल रहा। डायरेक्ट कर देने से भी ये देखिए अटक अटक के चल रहा है। तो अब जो है फैन को खोलना पड़ेगा। तो जैसे कि पता चला हमें ये जो है जाम है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले जो अपना कनेक्शन ऑफ कीजिए, तो उसके बाद जो है इसको खोल लेते हैं। जैसे कि हमने अपने फैन को जो है खोल लिया। अब जो है हमने फैन को खोल के सबसे पहले जो है इसको थोड़ा सा घुमा के चेक कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमें थोड़ा टाइटली फील हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सैप का कोई भी ढपनेस या फिर लूजनेस यूज शो नहीं हो रहा है। तो एक बार ऑयल दे के देख लेंगे। मैं जो है इस वीडियो में पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको जो है अपना फैन अगर नहीं चल रहा है तो देखना चाहिए। फर्स्ट कॉयल, या फिर आप जो है नॉर्मल बेसिकली कॉयल ना चेक करने पाए तो कैपेसिटर चेंज करके देख लीजिए। उसके बाद अगर जाम जैसा फील आए ऐसा, तो जो है एक बार ऑयल दे के देख लीजिए। अगर मान लीजिए जो इंजन ऑयल है उसे देने के बाद भी हमारा जो है इसमें जो है अगर आवाज़ करे तो है, तब हमें जो है सैपबुस की तरफ एक बार खोल के देखना पड़ेगा कि सैपबुस हमारा ख़राब है या ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो जो है हमारा फ़ैन ओके हो जाएगा। तो सिंपली पहले एक बार जो है इंजन ऑयल यूज़ करके देख लेते हैं। ये जो है हमारा इंजन ऑयल, मैं इसको एकदम से मुंह के पास से दे रहा हूँ उसके, जहाँ पे फैन के बीच वाले प्रॉप में जाए, ताकि सैप और बूस का जो है थोड़ा सा यहाँ पे लूज हो। तो पहले देख लेते हैं। ठीक सेंटर में देना है आपको, एक्स्ट्रा नहीं देना है। और केरोसिन का इस्तेमाल मत कीजिए, सिर्फ जो है मोबिल जिसे कहते हैं उसका ही इस्तेमाल कीजिए। दिखा देते हैं एक बार। एक्स्ट्रा देने से जो है कॉइल का प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक्स्ट्रा मत दीजिए कुछ भी। जो है सिंपली हमने दे दिया। तो अब एक बार जो है हाथों से लेके देख लेंगे और घुमा के जो है लूज कर लेंगे।
और इसके जो है सामने और पीछे दोनों की तरफ ही बूस्ट लगा रहता है। तो ज़्यादातर जो है सामने वाला ही जाम होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक बार और दिखा दें, यहाँ पे जो है सामने से हवा चलती है और उसके सामने से जो है सारा डस्ट पार्टिकल खींच लेता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हेयर लगा हुआ है कुछ, और वही जो है यहाँ पे गया आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए इससे भी ना हो तो किसी भी इलेक्ट्रिशियन को जो है बुला के अपना फैन जो है ठीक कर लीजिए। तो इसे देखते हैं। अब इसे हम जो है फ्री चलाएंगे। तो इसके लिए हमें जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन करना पड़ेगा फिर से। यहाँ पे हमने कनेक्शन ऑन किया, सीरीज ग्लो हुआ लेकिन फैन नहीं चला। तो पहले जो है डायरेक्टली कनेक्शन करके इसको थोड़ा फ्री होने के लिए देते हैं। ज़्यादातर नहीं देंगे ज़रा, नहीं तो जो है हमें सैप खोलना पड़ेगा। ये सिंपल स्टेप है, अगर सिंपल स्टेप को फॉलो करके जो अगर आपका फैन ठीक हो जाए तो बढ़िया। ये जो है थोड़ा घूम रहा है, आप शायद देख पा रहे होंगे। ये जो है ऑयल देने के बाद भी जो है अपना जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो अब जो है हमें फैन को पूरा का पूरा खोल के अंदर से जो है सैप बुश को बाहर निकालना पड़ेगा। और अब हमें लगता है कि सैप बुश चेंज करना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं सिर्फ बुश चेंज करके हमें जो है काम बन जाएगा कि नहीं। अगर मान लीजिए बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हमें जो है सैप को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सब कुछ जो है खोल लेते हैं। सारे कनेक्शन को जो है हमने देख के खोला है। तो आप भी अगर कनेक्शन खोले तो अगर मान लीजिए आपको याद ना रहे तो अब जो है एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिए अपने मोबाइल से। उसके बाद आप देख सकते हैं वैसे भी सारे जो है एक ही कलर के वायर से जो है कनेक्टेड थे, क्योंकि एक कंपनी का वाइंडिंग है। अगर हम जो है वाइंडिंग करते हैं तो जो है कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। इस पिन को जो है निकालना मत भूलिएगा। जो है पिन को निकाल लीजिए हैमर से, प्लस से जो है थोड़ा सा ठोक लीजिए और आसानी से निकल गया। और थोड़ा साफ भी कर लेते सामने को। तो देखिए, तो खोल लेते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे केस में जो है सैप ओके है, तो मैं जो है सैप को चेंज नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपके केस में अगर सैप खराब हो, यानी कि यहाँ पे जो है दाग बन चुका है या फिर थोड़ा अटक अटक के चल रहा है, या फिर जब आप अपने बूस्ट के साथ लगाए तो ये जो है थोड़ा सा जो है ढीला नज़र आ रहा है आपको, तो जो है बूस्ट को चेंज करने के बाद भी आपको अगर ढीला नज़र आए तो आपको सैप भी चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप सैप चेंज करना नहीं जानते तो अभी मैं आई कार्ड में एक वीडियो दे रहा हूँ, वो इसको देख लीजिए। तो उसमें जो है मैंने सैप को चेंज करके दिखाया है। अलग फैन है वो, लेकिन एक ही तरह से जो है दोनों सैप जो है चेंज होते हैं। तो उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए तो आपको आसानी होगा। तो अभी जो फिलहाल मैंने आपको कहा ये जो है मेरे दोनों का दोनों बूस्ट खराब है, इस वजह से जो है मेरा ये फैन अटक रहा है। तो मैं बूस्ट को चेंज कर लूँगा। तो बूस्ट को चेंज करने के लिए अलग अलग फैन में अलग अलग तरीके से जो है बूस्ट को लगाया जाता है और अलग नंबर का बूस्ट होता है। तो जैसे कि इससे पहले भी मैंने कई और फैन ठीक किया है, रिपेयरिंग किया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपके केस में कोई और बूस्ट हो तो वो भी आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। अभी आई कार्ड में दे दूंगा, जो ऑडियन का और कॉम्प्रोन का फैन था उस दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप देख लीजिए। तो इसको जो है खोल लेते हैं हम, इसके दोनों नट को यहाँ पे अंदर से, और यहाँ पे से जो है खोलना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको, ताकि हमारा समय नष्ट ना हो, तो सिर्फ इसको खोल कर दिखा देते हैं और इसको मैं चेंज कर लूँगा फटाफट से। तो स्क्रू ड्राइवर से या फिर टेस्टर से, जिससे भी हो, आपको एक दिखा देता हूँ मैं कैसे आपको चेंज करना है। सिंपली ये दोनों नट को खोलने के बाद आपको यहाँ पे जो देख सकते हैं एक कॉटन सीट मिलेगा आपको, और इसको जो है आपको उठाना है, तूली कहते हैं इसको। और ये जो है बूस हमने निकाल कर रख दिया और जो है नया बूस यहाँ पे लगा दिया। तो ऐसे ही जो है आपको दोनों साइड पे लगाना है। तो यहाँ पे लगा दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ के जो है ऊपर का क्लैम्प और नट को सेट करने से पहले आपको जो है यहाँ पे एक ऑयल डालना पड़ेगा, जिसे हम इंजन ऑयल कहते हैं। तो इंजन ऑयल को कुछ इस तरह से लगा दीजिए। तो जब इंजन ऑयल देना हो जाए उसके बाद जो है यहाँ का ऊपर का सब कुछ लगा दीजिए। तो थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। सेम इसी तरह से जो है आपको अंदर वाला बूस भी चेंज कर लेना है। तो मैं जो है इसको चेंज कर लेता हूँ। तो अंदर वाला को खोलना तो आसान है, लेकिन लगाने के समय जो है थोड़ा दिक्कत देता है। तो देखिए कैसे हम लगाते हैं। इसे लगाना कंप्लीट हो गया। और आप कहेंगे इसमें जो है ऑयल लेना हम लोग भूल गए, तो इसको जो है साइड से हम लोग भी ऑयल
देख सकते हैं, आपको दिखा दे, यहाँ पे गैप होता है थोड़ा, तो साइड से हम लोग जो है ऑयल ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो है सैब है उसको लगा लेंगे थोड़ा सा साफ करके, लेकिन ये जो है साफ है पहले से, तो थोड़ा सा इसमें जो है ऑयल लगा देते हैं और इसको लगा देते हैं सीधा। ध्यान से लगाते समय इस साइड के कोई भी कॉइल के कोई वायर में टच ना हो, नहीं तो कट जाएगा, तो जो है आपका फैन नहीं चलेगा। तो लगाना हो गया सामने वाले को, और पीछे वाले को भी ऐसे ही सेम टू सेम लगा देना है। थोड़ा सा ऑयल पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, और पीछे वाले को जो है लगा दीजिए। तो पीछे वाले को लगाते समय जो है इसके सारे कनेक्शन वायर पहले ऊपर से निकाल लीजिए। तो कनेक्शन वायर को ऊपर से निकाल लिया हम लोगों ने। अब जो है इसको लगा देते हैं। देखिए लगाना हो गया। इसको जो है हमारे साथ ठोक लीजिए। तो एक एक करके इसके सारे नट को जो है आपको लगा लेना है। सारे नट्स लगाने के बाद अगर आपका मान लीजिए ये रोटेशन ना करे हाथ से भी, तो कोई घबराने की वाली बात नहीं है। पहले जो है सारे और को एक बार ठोक लीजिए हैमर से। जो है देखिए आपका घूमना स्टार्ट कर देगा। इससे आप डायरेक्टली यहाँ पे से भी ठोक सकते हैं, लेकिन ये जो है आपका जो है बूस्ट एडजस्टमेंट के समय जहाँ पे आप लगाते हैं थोड़ा टेढ़ा होकर रहता है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ से ठोकने से पहले जो है यहाँ से एक बार ठोक के आप देख लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बढ़िया, क्योंकि ये जो है अच्छे से बैठता नहीं है। जितना भी हम ठेठ को टाइट दे, कुछ थोड़ा बहुत गैप रह जाता है, तो जो है इसको थोड़ा सा ठोक के ठीक हो जाता है। तो ये देखिए जैसे कि अभी चलने लगा। और हैमर से नहीं ठोके, आसानी से धीरे धीरे ये कोई भी ऐसे लकड़ी से जो है ठोक सकते हैं आप। फिर भी एक और बार सारे नट्स को चेक कर लेंगे टाइट है या नहीं। तो अभी करते हैं कनेक्शन। तो कनेक्शन जैसे हमने खोला था तभी आपको दिखा दिया था कैसे। तो वैसे भी यहाँ पे जो है सेम ही कलर है सभी, तो सेम कलर में ही ज्वाइन कर देंगे। आप अगर कभी भी फैन खोले अपना, तो आपको मान लीजिए कोई अलग कलर का हो, या फिर हैंडमेड यानी कि हमारे हाथ कोई भी मिस्त्री के हाथों से बनाया हुआ जो है ये हो कॉइल, तो तब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप इस तरीके का फैन खोले तो आप एक पिक्चर क्लिक कर लीजिए, कौन सा किस में कनेक्शन है वो आपको दिख जाएगा। और नहीं हो रहा है तो उसके बाद जो है मुझे कमेंट कीजिए, मैं जो है इसका कनेक्शन के बारे में आपको वीडियो दे दूंगा कि कौन सा कॉइल से जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के कनेक्शन के लिए निकलता है, तो आपको जो है आसानी होगा। और कॉइल का कौन सा कैपेसिटर का कनेक्शन है, सब कुछ मैं जो है उस वीडियो में बता दूंगा। तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जो है आपको
बता दूंगा। इसको कनेक्शन हो गया, लेकिन पहले हम कनेक्टर से लगाने से पहले एक बार जो है चला के देख लेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है कंडेंसर का कनेक्शन यहाँ पे खोला गया है, तो हम लोग जो है सबसे पहले कंडेंसर का कनेक्शन कर देते हैं। अगर मान लीजिए कंडेंसर का कनेक्शन से आपका जो है फैन उल्टा घूमे तो जो है रिवर्स कर दीजिएगा कंडेंसर कनेक्शन, तो आपका जो है फैन सीधा घूमने लग जाएगा। तो अब जो है हम अपने फैन को टेस्टिंग कर लेते हैं। तो वैसे आप कैसे पता करेंगे कि रोटेशन हो रहा है कि नहीं, तो आपको दिखा देते हैं। चलिए फैन का कनेक्शन ऑन करते हैं, सीरीज में लगाते हैं। पहले स्विच दे देते हैं, अब सीरीज में कनेक्शन देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं फैन में कोई भी नॉइज़ नहीं है, नॉर्मली मोटर का जितना नॉइज़ होना चाहिए वही नॉइज़ है। तो ये जो आप देख सकते हैं घूम रहा है, एक बार दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं जो टेप लगाया गया है ये घूम रहा है, तो ये उल्टा घूम रहा है। तो हमें जो है कंडेंसर कनेक्शन रिवर्स कर देना पड़ेगा, घुमा देना पड़ेगा। तो पहले जो है हम इसका ऊपर वाला कनेक्शन लगा देते हैं फटाफट से, उसके बाद जो है कंडेंसर का कनेक्शन घुमा देते हैं। तो पहले घुमा के आपको दिखा दे कंडेंसर का कनेक्शन। इसके लिए जो है कनेक्शन को जोड़ने के लिए एक स्लीविंग पेपर कर लेते हैं, स्लीविंग ट्यूब कहते हैं हम लोग, इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लगा देते हैं। तो दूसरा वाला कनेक्शन भी जो है हम लगा देते हैं। ट्यूब को जो है हमने चेंज कर लिया क्योंकि ट्यूब थोड़ा ख़राब हो चुका है। तो यहाँ का काम जो हो गया नीचे का। अब जो है ऊपर का, अब पहले दिखा देते आपको, रिवर्स घूम रहा था, अब ठीक घूमेगा। शायद स्विच दब गया है, तो स्विच को फिर से लगा देते हैं। ये देखिए अब जो है ठीक है, इसका रोटेशन इस तरफ है, यानी कि ठीक है ये। तो अब जो है सारा कनेक्शन लगा देते हैं। अगर आप चाहे तो इसको स्किप कर दे सकते हैं, क्योंकि जो है हमारा तो फैन है ओके हो गया है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट स्किप करके फैन को वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी। अब तो हमारा फैन जो है कम्प्लीटली ठीक हो गया। हम सिर्फ कनेक्शन को अच्छे से फिनिशिंग देंगे हमारे फैन के सारे कनेक्शन को। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब जो है हम इसको लगाने वाले हैं, तो लगा लेते हैं सिंपली इसको कुछ ऐसे।
अब जो है ब्लेड को लगा लेते हैं। यहाँ पे जो ब्लेड में कट है ना, एक कट आपके पिन में बैठना चाहिए। उसके बाद इस थ्रेड को इधर से नहीं, दूसरे तरफ से रोटेट करना है, या फिर आप मान लीजिए इसको, ये देखिए, इसको यहाँ पे पकड़िए और जो है थोड़ा सा ब्लेड को घुमा दीजिए, तो भी जो है टाइट हो जाएगा। बेल्ट को जो है थोड़ा सा लूज कर लेते हैं, नहीं तो नहीं लग रहा। अब जो है फ्रंट साइड के नेट को लगा लेते हैं। जो है टाइट ही है, फिर भी हम लोग जो है इसके जो नट होते हैं, नट को जो है थोड़ा सा टाइट कर देंगे। ठीक है, नट को ऊपर जो नट होते हैं यहाँ पे, इसको जो है थोड़ा सा टाइट कर देंगे। और उसके बाद हमारा फैन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है पीछे वाला हिस्से में जो है हम लोग कैप को लगा लेंगे। तो हमारा फैन जो है कंप्लीट हो गया। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं सीरीज लाइन में। पहले इसका जो नीचे का स्विच है वो दबाते हैं। देख सकते हैं फैन रोटेट हो रहा है और नीचे जो है साइड में दिखा दे आपको सीरीज बल्ब जो है ग्लो हो रहा है। 200 वाट का बल्ब लगाए गए हैं। तो इसको जो है हम डायरेक्टली लगा देंगे। तो बहुत अच्छा और तेज जो है हवा चल रही है यहाँ पे। तो फिलहाल जो ऑफ कर देते हैं। तो फैन को जो है फिलहाल ऑफ कर देते हैं। तो हमारा जो है फैन बनाना हो गया। ये जो है पहले फैन नहीं चल रहा था, तो कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप उसको ठीक किया, तो आप लोगों ने तो देख ही लिया। तो इसी तरह से जो है इस फैन को जो है रिपेयरिंग करना है। तो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। धन्यवाद।